हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्टेन स्पीड के साथ हम फेंक देते हैं एयर में, तो उसका मोशन थ्रू द एयर होता है और उसमें एयर का रेजिस्टिव फोर्स भी लगता है, लेकिन इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। और बाकी जो अर्थ का जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स mg, और उसी फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, रिलीज होगा जी, जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी उसका मोशन हमेशा ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलेरेशन हमेशा ड्यू टू वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जिसको हम जी बोलते हैं। ठीक है, उसी के अंडर में उसका मोशन होगा, और एयर का इफेक्ट को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। ठीक। अब उसका पाथ कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए। तो इन जनरल किसी भी सिचुएशन में अगर बात करें, और अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन a और इनिशियल वेलोसिटी u अगर दोनों एक डायरेक्शन में रहे, एक्सेलेरेशन ये है और u इधर है, या एक्सेलेरेशन और u दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो या एक्सेलेरेशन है लेकिन u ही नहीं है, u जीरो है। इन सभी केस में अब जो पाथ होगा, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा। ठीक है, इन जनरल में बता रहा हूं, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो ऐसे केस में पाथ जो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। और यू ही नहीं है, एक्सेलरेशन है, तो बी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। लेकिन अगर यू और ए के बीच में एंगल आ गया है ना, अब ये जीरो एंगल या 180 एंगल नहीं है, कोई अदर देन कोई एंगल आ गया, तो इसका पाथ हमेशा पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट है ना इज पैराबोलिक, यानी पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। यानी इसका जो पाथ होगा उसको बोलेंगे पैराबोला। यानी ये जो एंगल आपका जीरो नहीं रहे और 180 भी ना रहे, इनके अलावा कोई सा भी एंगल होगा, ठीक है, तो उसका पाथ आपको पैराबोलिक पाथ बनेगा। यानी उसका कोई पैराबोला मतलब पाथ पैराबोला बनेगा, मतलब पैराबोलिक पाथ पे चलेगा पाथ। ठीक है, या यू जीरो है, खैर ये तो आपको याद तो होगा नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन में यू तो रहेगा, तब भी आपका स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है। समझे? अब बात करते हैं हम लोग, मान लो कि हमने हॉरिजॉन्टल से, ये ग्राउंड है, अब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले हैं। एक्चुअली में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाला है। सपोज ये ग्राउंड है और कोई है ना, किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया सर्टेन स्पीड u के साथ और एंगल थीटा पे फेंका। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए उसको हमने थ्रो कर दिया। ठीक है, अब इसका पाथ हमको पता ही दिया कि भाई एक्सेलरेशन तो हमेशा आपको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो g है वो होगा, और u आपका उस डायरेक्शन में तो है नहीं, है ना। तो अब जो बनेगा पाथ क्या बनेगा, पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। यानी ये आपका ऑब्जेक्ट पैराबोला पे मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, ये पैराबोला बन गया, ये इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब हमें यहां पे जानना है, इसको मैं इधर दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पे हमें जानना है कि भाई यहां से जब चलेगा वहां तक, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना जा पाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना बनेगा, यानी है ना, जब ग्राउंड से हाइट देखेंगे तो इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कहां पे होगा, कितना होगा। ठीक है, तो ये h,
अब एक नोटिस करेंगे, देखिए ये जो होगा ना, ये पाथ, ये जो लाइन बनेगा ना, ये लाइन वर्टिकल लाइन, ये लाइन के बाद ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, पैराबोला ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। यानी देखोगे ये डिस्टेंस आपका r/2, ये डिस्टेंस भी आपका r/2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया, ये मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है। इन्हें हमको निकालना क्या, r, h, और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा। अब कैसे होगा, तो कोई भी मोशन इन प्लेन जब करते हैं, तो ये मोशन इन वर्टिकल प्लेन है, तो कोई भी मोशन प्लेन जब स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है आपको एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यानी वो जिस ये जो पाथ है किसी एक प्लेन में है, एक वर्टिकल प्लेन है, तो इसी प्लेन में दो एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यानी दैट पाथ मस्ट बी इन दैट एक्स वाई प्लेन, समझे ना। तो एक्स एक्सिस हमने ले लिया इधर, और हम लोग यही करेंगे कि इनिशियली जहां पे है ना, जहां से फेंका हमने उसको ओरिजिन मान लेंगे, और ऐसा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। ठीक है, पहला काम ये हो गया, आपने एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद यानी एक्सिस का मैग्नीट्यूड जी है, एक्सिस का मैग्नीट्यूड क्या है, जी, वर्टिकल डायरेक्शन। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये मान लेते ओ पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, क्या मिलता है हमको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अब अगला काम क्या करना होगा, है ना, पहले एक्सिस ड्रॉ करना, उसके बाद इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना, ये काम आपका है ना पहले कर लेना है। सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब हम लोग डेटा लिखेंगे दो डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के दो, यानी जितना भी वेक्टर है, u है, वेलोसिटी वेक्टर v, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, s, इन सब का हमें दो डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। इसका x कंपोनेंट निकालेंगे, y कंपोनेंट निकालेंगे, सारे वेक्टर का, और जो जो इंफॉर्मेशन दिया उसको लिखते चलेंगे। अब बताइए ux क्या होगा, uy क्या होगा, लिखिए। फिर आप देखिएगा ax, ay, sx, sy, आप दोनों लिखते चलिए। ठीक है, तो u का कंपोनेंट निकालेंगे तो यहां से परमानेंट ड्रॉप करेंगे, ये बनेगा इधर, यहां से परमानेंट ड्रॉप कीजिएगा एक्सिस पे, ये तो ये बनेगा u का एक कंपोनेंट, एक बनेगा y का, ये कंपोनेंट इधर बनेगा, तो ये बन जाएगा u cos थीटा, ये बन गया u sin थीटा। अब बताइए, अगर कोई वेक्टर अगर पॉजिटिव x के लोग हैं तो प्लस में होगा, पॉजिटिव y के लोग हैं तो भी प्लस में होगा। ठीक है ना, तो ये आपका ux क्या होगा, प्लस में होगा, u cos थीटा, तो प्लस u cos थीटा। जो कंपोनेंट एलोंग पॉजिटिव एक्सिस होगा वो प्लस में रहेगा, इधर भी, हाँ सॉरी ये हो गया u cos थीटा, x कंपोनेंट प्लस u cos थीटा। ui कितना होगा, तो ui जो है पॉजिटिव y के लोग है तो भी प्लस u sin थीटा। अब देखते हैं ax, अब ये जो वेक्टर दिख रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर g, इसका ये तो आपको y एक्सिस की पैरेलल है, y एक्सिस की जो पैरेलल है यानी आपका निगेटिव y एक्सिस की तरफ है। इसका y एक्सिस का के पैरेलल कोई भी वेक्टर का x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, उसी तरह से x डायरेक्शन में कोई वेक्टर है उसका y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यानी पूरा का पूरा वेक्टर उसी डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ये आपका केवल y एक कंपोनेंट बनेगा, इसका x कंपोनेंट 0 होगा। ay क्या होगा, अगर अब चूंकि ये निगेटिव y एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब माइनस y माइनस जी, पूरा का पूरा वेक्टर y कंपोनेंट है, और लेकिन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन माइनस हो जाएगा क्योंकि निगेटिव y एक्सिस की तरफ है। अच्छा, अब हम बात करेंगे sx, तो मतलब यही हो गया sx, क्योंकि ये वेक्टर जो है आपका x डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x के लॉन्ग है, तो
एस एक्स तो पूरा का पूरा आर प्लस आर हो जाएगा, जो कि हमें निकालना भी है। और एस वाई, जब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉग है, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? 0। ठीक है, इसे हम कुछ पॉइंट का नाम दे देंगे। ये बी है, ये ए, ये बी। ठीक है, अभी हम लोग लिखा है, डेटा लिखा है O2B के लिए, है ना। ओरिजिन से लेके बी तक का मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक का मोशन से हमें क्या मिले? ये 3 डेटा से आपको देख रहे हैं, ये 3 डेटा क्या है? यू वाई, ए वाई, एस वाई, इससे आपको टाइम मिल जाएगा। और ये यहां से यहां तक जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम फ्लाइट। तो ये 3 से आप निकालिए, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी आप जानते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये इक्वेशन में बस एक्स डायरेक्शन में खाली वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो बस सब्सक्रिप्ट सब में वाई लग जाएगा। ये इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ पे एस एस बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन का जो है मोशन आपस में इंडिपेंडेंट है, आप इंडिपेंडेंटली इक्वेशन लगा सकते हैं। दोनों में टाइम सेम है, जो टाइम यहाँ पे लग रहा है यहाँ, है ना, इतना एस वाई प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम में एस एक्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों एक साथ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बस टाइम दोनों में कॉमन है। एस वाई बराबर ये एस वाई 0, यू वाई कितना होगा? चलो अभी यू वाई रखते हैं, इंटू अब जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। इसको इधर लाइए, तो हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू वाई टी। अब आप टी कटा दीजिए, तो टी बराबर आ जाएगा 2u बाई जी। ये बन गया टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला। या इसको हम बोल सकते हैं 2 टाइम यू वाई मतलब यू साइन थीटा बाई जी। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, तैयार हो गया। ये बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब हम आते हैं रेंज में, और जनरल रेंज निकालते हैं ना। तो एस एक्स ही तो आर है। अब एस एक्स क्या होता है? एस एक्स इक्वल टू मतलब रेंज मतलब एस एक्स, और एस एक्स मतलब यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स इंटू टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम लगा है, ए एक्स है 0 इंटू टी स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिला? यू एक्स टी। ठीक है, दैट इज हम यहां पे बोल सकते हैं यू एक्स इंटू 2u बाई जी। ठीक है, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं यहां पे तो रेंज इक्वल टू 2ux इंटू यू वाई बाई जी। आप इसको ux टी भी याद रख सकते हो, और क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया u cos थीटा u sin थीटा बाई जी, तो क्या बन जाएगा? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। और 2 sin थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री में sin 2 थीटा बन जाता है। तो फाइनल रेंज का फॉर्मूला बन गया u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। ये बन गया रेंज। तो देखिए, रेंज का फॉर्मूला आपको ये भी याद रखनी है और ये भी याद रखनी है। ठीक है, ये बन गया हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमें जानना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जानना है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपका ax 0 है, ax है 0, तो vx क्या होता है? ux प्लस axt। यहां से जो फेंका किसी भी मतलब स्टार्टिंग से t सेकंड बाद, है ना, कोई भी t सेकंड बाद आपका स्पीड वेलोसिटी ये होगा vx। अब ax तो है 0, है ना, तो vx जो होगा वो बस ux होगा। हाँ, लेकिन vy क्या होगा? uy
प्लस ए वाई टी यानी यू वाई माइनस जी टी। ठीक है ना। तो देखिए आपका जो y कंपोनेंट कम होगा टाइम के साथ, है ना, क्योंकि माइनस जी टी हो रहा है, तो टाइम के साथ ये कंपोनेंट कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन x कंपोनेंट दिखेगा हमेशा सेम रहेगा, यानी किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम बाद, यहां से कितना भी टाइम बाद आप देखिएगा तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी का। जैसे इस जगह वेलोसिटी इतना है और इसका कंपोनेंट जो होगा यू एक्स जो होगा वो हमेशा उतना ही रहेगा, यानी जो वी एक्स होगा आपको यू एक्स के बराबर ही होगा, यानी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा जितना पहले था उतना हमेशा रहेगा, लेकिन y कंपोनेंट जो जितना था वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी ये कंपोनेंट घटने लगता है। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर बढ़ेगा, भाग ऊपर जाएगा, टाइम लेगा और धीरे धीरे ये कंपोनेंट क्या होगा, ये रिड्यूस होते रहता है और ये कंपोनेंट हमेशा मेंटेन रहता है। समझ गए। आप देखिएगा तो ये आपका ये एंगल भी कम होते जाएगा। वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है, यहाँ थीटा था, अब यहाँ पे थीटा नहीं है, कुछ अल्फा वगैरह कुछ है, समझिए, इन कम हो चुका है। ठीक है, समझ गए। वी वाई तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका वी वाई कम होते जाएगा, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी कम होते 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 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका वी वाई जीरो है, तो जो भी वेलोसिटी है वो वी एक्स ही है। ठीक है, यानी वी वन एक्स ही है, वेलोसिटी एक्चुअल में एक्स कंपोनेंट ही है, और अभी तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ना, मतलब इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी यू एक्स ही है, यू एक्स यू कॉस थीटा है, और यहाँ पे आपका वी वन वाई जीरो हो चुका है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। फिर जैसे जाएगा आगे तो फिर आपका और कम अब माइनस होगा, यहां चूंकि वी वाई जीरो हो चुका है, अब टाइम और ज्यादा यहां तक आने में तो टाइम और ज्यादा ले लिया, तो यानी अब ये कंपोनेंट निगेटिव में चल जाएगा, यानी ऐसा डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा वेलोसिटी बन जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। अगर मान लीजिए V2 है, ये V2x इक्वल टू यू एक्स, और यहाँ V2y कंपोनेंट बनने लगेगा, समझे। अब बताइए कि सबसे कम स्पीड कहाँ पे है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, है ना, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, चूंकि vx हर जगह बराबर है ना, वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा निकालेंगे तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो आप समझे ना, ये तो हमेशा फिक्स है ux का स्क्वायर के बराबर, और ये वैल्यू कम होते जा रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है वैल्यू कम होते जा रहा है। सबसे कम तो यहाँ पे ये है, यहाँ भले माइनस में है लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो ऐड ही प्लस ही हो जाएगा, तो सबसे जो लीस्ट वेलोसिटी होता है पूरे पाथ में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है। ठीक है, और जिस वक्त आपको हाइट मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट बचता तो और ऊपर हाइट में जाता, क्योंकि इससे ऊपर हाइट नहीं जा पाया, इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट वहां पे घट के जीरो हो गया, इसलिए ऊपर नहीं जा पा रहा है, और फिर इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर आप बी पॉइंट पे देखोगे तो पता चलेगा, है ना, जब सेम लेवल पे आज किया है तो यहाँ स्पीड भी सेम हो जाएगा, यू इधर बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी यू से ही हिट करेगा, हाँ बस डायरेक्शन चेंज हो गया कि हॉरिजॉन्टल से अब ये थीटा एंगल ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहां भी यू एक्स, ये यू है, ये एग्जैक्टली इतना ही यू साइन थीटा के बराबर वेलोसिटी बनेगा, इधर यू कॉस थीटा ही बनेगा, और ये एंगल थीटा ही होगा। तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड सेम रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो जैसे ऊपर जाएंगे आपका एंगल रिड्यूस होते जाएगा और फिर एंगल बनने लगेगा, है ना, थीटा वन, इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत।
हाँ, अब हम बाकी आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ गया। अब मुझे मान लो ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से पूरा टाइम कितना लगा है उसमें, कैपिटल टी लगा है इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में आधा टाइम लगेगा, t/2, और ये t/2 होगा। तो वैसे कैसे भी हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं, इसको मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन देख, अब ऐसा करता हूं कि आपको मोशन यहां से यहां तक कंसिडर करना चाहिए, ओ से ए तक, फॉर गेटिंग मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कंसीडर मोशन फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है, ओ टू ए तक बात करते हैं हम लोग, वापस डायग्राम बना लो। ठीक है, अब हम जैसे इतना मोशन कंसिडर करने का मतलब, पहले तो एक्स ड्रॉ करते हैं हम लोग जैसा, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे हम लोग मोशन इन प्लेन में जो काम करते हैं वो तो करना पड़ेगा। इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसका दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ये हो गया एस एक्स, ये हो गया एस वाई। ठीक है, और ये अगर एच है तो एस वाई आपका प्लस एच है, एस वाई प्लस एच है, एस वाई आपका प्लस एच है, यही हमें पता करना है। ठीक है, अच्छा यहां पर मुझे पता है कि यहाँ पे तो यू वाई है, यू का कंपोनेंट यू वाई यहाँ पे, और इधर यू एक्स, यू cos थीटा, यू साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे वी वाई क्या है, तो जीरो है, वी वाई यहाँ पे जीरो है, जो यहाँ पे एक्स खाली कंपोनेंट है, यू एक्स के बराबर वी है, स्पीड तो यहाँ पे बस यू एक्स ही है, और यहाँ पे वी वाई जीरो है ए पॉइंट पर, फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो। अब यहाँ पे फॉर्मूला में रखिए, वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, यानी जीरो बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम माइनस जी इंटू एस वाई, दैट इज कैपिटल एच। अब यहाँ पे आपको आ जाएगा आंसर, दैट इज कैपिटल एच इक्वल टू, हम बोल सकते हैं इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट, यू आई का स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, और यू आई का वैल्यू अगर हम रख देते हैं यू साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g, तो फाइनली बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अब सारा फॉर्मूला एक जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना आया था, 2u(y) बाय g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था। ठीक है, दैट इज 2u साइन थीटा बाय g, ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर रेंज का फॉर्मूला देगा 2 टाइम यू एक्स यू वाई बाई जी, या यू एक्स टाइम इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसी के वैल्यू आ गया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, दैट इज यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो फाइनली ये तीन फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी रिलेशन बताऊं। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो तीन प्रोजेक्टाइल हैं, सेम पॉइंट से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ए बी सी, तीन प्रोजेक्टाइल, एक ऐसा, एक का पाथ ये है, ठीक है, एक का पाथ ये, देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट आपका सेम है।
ठीक है, और एक का पाथ, हाँ, ये 3 प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो तीनों का मैक्सिमम हाइट सेम है। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है। तो तीनों का मैक्सिमम हाइट सेम है। आपको बताना है कि तीनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टी ए, टी बी और टी सी, इनमें क्या रिलेशन होगा। इनको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे आप अरेंज करोगे? ठीक है, इनमें रिलेशन बताना है आपको। यहां दिख रहा है, आपको स्पीड नहीं पता है, एंगल भी आपको नहीं पता है, आप देख सकते हो, है ना, किसी एंगल कम है, किसी एंगल ज्यादा है। इसका एंगल थीटा सी, इसका एंगल थीटा बी, इसका एंगल थीटा ए, कम ज्यादा है। स्पीड तो आपको पता है नहीं। हमें जानना है कि इनमें क्या रिलेशन होगा, कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो, लेकिन सबका मैक्सिमम तो सेम है, यानी एच ए बराबर एच बी बराबर एच सी। अगर गौर से आप देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो यू वाई है। ये तो कांस्टेंट है भाई, 2g तो सभी प्रोजेक्टाइल के लिए कांस्टेंट होगा, g का वैल्यू तो फिक्स होता है। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट और h में जो यहाँ यू आई है वही यू आई यहाँ पे है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैक्सिमम हाइट सेम होगा तो फिर तो यू आई भी सबका सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी का बस y कंपोनेंट यहाँ पे है मैक्सिमम हाइट में, और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी वही y कंपोनेंट है। तो अगर सबका ये सेम है मैक्सिमम हाइट, तो इसका मतलब फिर सबका ui भी सेम होगा, और जब ui सेम होगा तो टाइम भी सेम आएगा। इसलिए टी ए बराबर टी बी बराबर टी सी। ठीक है, अगर आप रिलेशन बनाना चाहें टी और एच में तो हम बना सकते हैं कि देखिए यहां से आपका ui कितना होगा, ui हो जाएगा जी टी बाई 2, और अगर इसी वैल्यू को हम यहां रख दें इंटू यू आई का स्क्वायर, यानी जी टी बाई 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, और जी स्क्वायर बाई जी हो गया जी टी स्क्वायर बाई 8, यानी एच हो जाएगा 1/8 इंटू जी टी स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम टी निकालें इन टर्म्स ऑफ एच तो ये बन जाएगा 8h बाई जी। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि जब यानी टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन होता है, तो अगर आपका एच ए एच बी एच सी सेम है तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट टी ए टी बी टी सी भी सेम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि टी ए क्या होगा 8h a बाई जी, टी बी क्या होगा 8h b बाई जी, टी सी क्या होगा 8h c बाई जी। तो एच ई एच बी एच सी सेम है तो फाइनली टी भी सेम होगा। ठीक है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। तो ऐसा लगता है कि इसको ये जल्दी गिर जाएगा, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो है ना, हमको मैथमेटिकली दिखना पड़ेगा इसको, और हम देखेंगे तो पता चलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। ठीक है, थैंक यू।